हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं एक गणित विषय में जो विगत 5-6 वर्षों में बोर्ड द्वारा परीक्षा ली गई है उसके प्रश्न पत्रों में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे बहुविकल्पीय खाली स्थान भरो, सत्य सत्य, 2 3 4 5 और 6 अंक वाले प्रश्न जो आते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है 2 अंकों वाले प्रश्न का। तो चलिए, 2 अंकों वाले आपको 25 प्रश्न आपके इस वीडियो में दिखेंगे। इससे पहले हमने जो हमारा वीडियो बना है उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न वाला कर लिया है, खाली स्थान भरो, सत्य असत्य, उचित संबंध, और ये 2 अंक वाले हैं, इसका एक भाग हो गया, दूसरा भाग भी हो गया। अब ये 25-25 प्रश्न के पहला भाग, 25 प्रश्न का दूसरा भाग और 25 प्रश्न का तीसरा भाग, आज ये तीसरा भाग हम कर रहे हैं। इसके आगे में हमारा 3 नंबर 4 नंबर वाला आगे क्रमशः बढ़ता जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए, समय न गंवाते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और करते हैं 25 प्रश्नों को हल। सर्वप्रथम है, यहाँ पर देखिए बहुपद वाला है, 2 नंबर वाले में बहुपद आएगा या फिर आपका वर्ग समीकरण वाला आएगा। ठीक है, कौन से टॉपिक से आएगा ये भी हम बताते हुए चलेंगे। चलिए, यहाँ पर दिया है गुणनखंड है कि नहीं। जब भी ऐसा गुणनखंड है कि नहीं पूछेगा, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो पी एक्स हमको दिया है उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऋण x और जी एक्स धन 4, ये हमारा रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, रैखिक बहुपद जो दिया रहेगा, और भी मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया है ना, जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक्स धन 4 बराबर 0 रख लीजिए, मतलब जो भी रैखिक बहुपद है, जो गुणनखंड है कि नहीं पूछ रहा है जिसके बारे में, उसको आप 0 रखेंगे और यहाँ से अज्ञात राशि का मान निकालेंगे। अब इस अज्ञात राशि को आप करेंगे क्या, इस अज्ञात राशि को जो हमारा बहुपद दिया है अन्य, उसके अज्ञात राशि के जगह में रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स जगह में आपने क्या रख दिया, ऋण 4 रख दिया, और इसको हल करके देखना है। ठीक है, चलिए, 2 गुणित ऋण 4 और ऋण 1, अगर इसका उत्तर शून्य आ गया तो अब हम बोलेंगे गुणनखंड है, और शून्य नहीं आया तो बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो चलिए, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 ऋण 8 ऋण 1, और ये उत्तर दे रहा है 7, जो कि बराबर नहीं है शून्य के। अतः हम कह सकते हैं कि ये गुणनखंड है कि नहीं। देखो, अगर सिद्ध करने को बोलेगा मतलब 0 आएगा ही, और जांचने को बोलेगा मतलब थोड़ा दुविधा है भैया, समझ रहे हो बात को, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। यहाँ पर नहीं आया तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा p-4 बराबर नहीं है शून्य के, अतः जो जी एक्स है वह पी एक्स का क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ऐसा आप लिख लेंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और देख लीजिए ये यहाँ पर हमारा वर्ग समीकरण के मूल और वास्तविक और बराबर हैं बोल रहा है। चलिए, वर्ग समीकरण आ गया। ठीक है, वर्ग समीकरण में क्या है जरा देख लीजिए। वर्ग समीकरण हमारा जो बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले मूल, वास्तविक और बराबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप प्रश्न को लिखिए, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0, ये अपन ने लिख लिया। फिर क्या करना है, मूल, वास्तविक एवं बराबर हैं, मूल, वास्तविक एवं बराबर है, ऐसा पहले से दे दिया है। अतः हम क्या बोलेंगे, d बराबर 0 आएगा। d क्या है, विविक्तकर या विभेदक, जिसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब ये बी ए सी क्या है, तो ये हम लोग उसके मानक समीकरण, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना जब करेंगे
तो ए का मान आ जाएगा 9, जो एक्स स्क्वायर के साथ तो है वो ए है। ठीक है, बी कौन है जो एक्स के साथ है, यहाँ पर 3 और के है। और सी कौन है जो नियतांक है अकेला, जिस पर एक्स तो कुछ नहीं लगा है। ठीक है, अब इस मान को यहाँ पर रखते जाइए क्रमशः। बी के जगह में रखेंगे 3k का वर्ग ऋण 4 गुणित ए का मान आ गया आपका 9 गुणित सी का मान आ गया 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना आ रहा है आपका, ये आ गया 9k का वर्ग ऋण 4 गुणित 9 गुणित 4 बराबर 0। देखो 9 कॉमन है, 9 दोनों के पास है, के स्क्वायर ये 4 का वर्ग आ गया बराबर 0। तो यहाँ पर आपका आया के स्क्वायर ऋण 4 स्क्वायर बराबर 0। और इसको जब हल करेंगे तो आप लिखेंगे के प्लस 4 और के ऋण 4 बराबर 0 और के धन 4 बराबर 0 रखेंगे, या फिर के ऋण 4 बराबर 0 रखेंगे और यहाँ से के का मान आ जाएगा ऋण 4 या के का मान आ जाएगा धन 4। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसा कर से इसको पक्षांतर करके 9 काट देते और के लिए वर्गमूल मैं थोड़ा सा ये कर दिया। यहां से आप जा सकते हैं सीधा के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो के बराबर अंडर रूट में लेंगे तो प्लस माइनस आएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात, एक ही मतलब है। अब देखो ये त्रिकोणमिति वाला आएगा 2 नंबर वाले में, वो भी पूरा कोण वाला आएगा, अजीब गजीब कोण दिखेगा जिसका परफेक्ट मान नहीं मालूम, समझ लो पूरक है। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 कॉस 40 और कोसेक कितना है 50 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो कॉस है और कोसेक है, कॉस और कोसेक तो एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा, तो कोण को भी देख लो, 40 50 90 होता है, जब कोणों को मिलाओगे 90 आ जाएगा, मतलब समझ जाओ कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में से एक को बदलना है। तो चलिए 2 कॉस को क्या में बदलेंगे साइन, तो ये जैसे ही उसके पूरक में लिखते हैं उस कोण को 90 के साथ क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, और जोड़े में से एक ही को बदलना है। बार बार बोल रहा हूं, पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूं मैं। 2 फिर ये आ जाएगा साइन 50 और कोसेक 50। ठीक है, अब देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। चलिए यहाँ पर मैं कारण भी लिख देता हूं। कारण ये है कि कॉस थीटा बराबर होता है, जब साइन के रूप में लिखेंगे तो 90 ऋण थीटा लिखते हैं। चलिए साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए लिखाएगा 2 1 बटा साइन को जब बटे में लिखेंगे तो कोसेक आएगा, इस बार कोण नहीं बदलेगा, और ये आ जाएगा कोसेक 50। कोसेक 50 से कोसेक 50 कैंसल, 2 गुणित 1 बराबर 2 आ गया, यही हमारा अंतिम उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो ये माध्यिका बहुलक प्रश्न आएगा 2 नंबर वाला। ठीक है, आप टॉपिक नोट करते जाएंगे कि कौन से टॉपिक को हमको तैयार करना है बोल के, और क्या प्रश्न आएगा, किस से रिलेटेड आएगा, कौन से टॉपिक, माध्यिका आएगा, बहुलक आएगा कि माध्य आएगा। चलो इसमें क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में हम लोग को जमाना है। सबसे पहले जब भी माध्यिका के बारे में बोलेगा और हमारा जो डाटा है साधारण आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर वर्गीकृत नहीं है, मतलब 0 से 10 10 से 20 ऐसा वाला नहीं है। ठीक है, बढ़ते क्रम में जमाना है। सबसे छोटा देखिए आप, सबसे छोटा आपको दिख रहा है 102, फिर दिख रहा है 106, फिर दिख रहा है 110, फिर 115, फिर 117 और 123 और है 125। कितने लोग हैं, 3 3 6 और 1 7। जो माध्यिका रहती है वो 2 तरीके से निकलती है, एक सम के लिए अलग आता है, बता दिया हूं पिछले वाले वीडियो में, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, और दोनों को जोड़ के क्या करना है, बटा दो। जब वही बात विषम लोगों की है तो पहले जोड़ देना है, उसके बाद बटा 2 कर लेना है और वहां पद।
ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो n बराबर 7। 7 कैसी राशि है, कैसी संख्या है, विषम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, विषम वाला लगाएंगे, जिसमें हम बताएंगे माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 7 धन 1 बटे 2, और वहां पद 7 में 1 को जोड़े 8, 8 को 2 से भाग किए 4, माना चौथा पद, मतलब चौथा नंबर में कौन है, 1 2 3 और ये 4, चौथा नंबर में है भैया हमारा 115, और यही उसका उत्तर हो गया। क्लियर हो गया, सुस्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ जाएं अगले में। बिल्कुल। अब देखो ये मूल बिंदु से दूरी, ये 0 0 होता है। मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, निर्देशांक 1 नंबर वाले में पूछता है। ठीक है, चाहे खाली स्थान में पूछे, चाहे सत्य असत्य में पूछे, चाहे बहुविकल्पीय में पूछे। अब यहाँ पर देखो दूरी, दूरी का एक सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। माने आप x को x से घटाएंगे और y को y से घटाएंगे। ठीक है, x को x से और y को y से घटा देंगे, ये x का x से और y का y से। ठीक है, मतलब कितना आ गया मेरा, 5 ऋण 0 का वर्ग और 1 ऋण 0 का वर्ग। कितना आ गया ये, 5 का वर्ग 1 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 1 26, और उसका वर्गमूल मतलब वर्गमूल 26 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक बता रहा हूं, अगर 2 नंबर के है तो ऐसा पूरा लंबा बनाओगे, 1 नंबर का रहेगा टेंशन मत लेना, कभी भी मूल बिंदु से रहेगा। और बहुविकल्पीय में अगर दे दिया प्रश्न तो आपको करना कुछ नहीं, सीधा दूसरा बिंदु को देख के, जो दूसरा बिंदु में एक्स वाई है उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए। जब ये मूल बिंदु से बोलेगा तभी करना है ऐसा। और ये आ जाएगा देखो 25 धन 26, सीधा आंसर लिखना रहता है वहां पर। चलिए फिर से आ गया, मतलब उसी वर्ष का दूसरा सेट का प्रश्न आ गया। वर्ष वही है, सेट दूसरा है ना भाई, क्योंकि सेम पैटर्न में आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, अभी अभी बताया मैंने, तो पी एक्स को पहले लिख लीजिए आप, 2x का वर्ग ऋण 2x ऋण 1, जी एक्स का मान लिख लीजिए x धन 1। क्या करना रहता है, जो जी एक्स रहता है उसको बराबर 0 रखेंगे और यहां से अज्ञात राशि का मान निकाल लेंगे। इस अज्ञात राशि को दूसरे वाले बहुपद में x की जगह में रखना है या अज्ञात की जगह में रखना है मान को। ऋण 1 की घात 3 धन 2 गुणित ऋण 1 का वर्ग, ऋण 2 गुणित ऋण 1 ऋण 1, कितना हो जाएगा, ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 धन ऋण 1 का वर्ग धन 1, 2 1 कम 2, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, और 2 1 कम 2, और ऋण कितना आ गया 1, ऋण 1 2 हो जाएगा, धन 2 से कट जाएगा, उत्तर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जांचने के लिए बोला है, जांचने से क्या पता चला भैया, जांचने से ये पता चला ये तो 0 ही नहीं आ रहा है, तो क्या लिखना है आपको, क्योंकि पी ऋण 1 का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, अतः क्या बोलेंगे, जी एक्स है वह पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, लिखना है। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता तब गुणनखंड है, विधि यही रहेगी। ठीक है, इसको हम गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। ठीक, तो चेक करना रहता है। अब ये जो आ रहा है उत्तर, ये क्या है, शेषफल है, वही शेषफल 0 आना चाहिए। चलिए देखिए फिर से आ गया, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, फिर से वैसी वाला प्रश्न। प्रश्न को लिखिए, 16x का वर्ग प्लस के एक्स धन 9 बराबर 0। चलिए इसको तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए आ गया मेरा 16, बी आ गया के और सी आ गया 9। ठीक है, तो यहां पर लिखना है चूंकि मूल वास्तविक एवं बराबर है, अतः जो डी हमारा है वो 0 के बराबर होगा। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac विभेदक या विविक्त कर।
ठीक, चलिए बी स्क्वायर का मान रखो, के स्क्वायर आ गया रेट 4 गुणित ए की जगह में 16 और सी की जगह में 9 बराबर 0। के का वर्ग आ जाएगा 4 गुणित 16 गुणित 9, तो के में जब अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस रहेगा, अंडर रूट में 4 गुणित 16 गुणित 9, तो ये आ जाएगा धन ऋण 4 का आ गया 2, 16 का आ गया 4 और 9 का आ गया 3, तो ये आ जाएगा धन ऋण 4 तिया 12 दूने 24, और यही हमारा अंतिम उत्तर होगा। ठीक है, तो के का मान आ गया हमारे पास, धन ऋण दोनों लिखना है। बढ़ते हैं अगले की ओर। फिर से देखो ये मूल बिंदु से पूछ दिया है दूरी, क्लियर है। चलिए यहां पर देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये अब हमारे पास देख लीजिए कैसे बनेगा ये। तो दूरी का सूत्र लगाना है, क्या रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। निर्देशांक ज्यामिति आपका आएगा ही आएगा 2 नंबर में, 3 ऋण 0 का वर्ग, और ये आ जाएगा 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। फिर उसके बाद दोनों को जोड़ के वर्गमूल, ये आ जाएगा 16 और आ जाएगा 9, 16 और 9 कितना हो गया हमारा 25, और ये आ जाएगा 5 उत्तर। यही चीज बहुविकल्पीय में भी दिया है, समझ रहे बात को, खाली स्थान में भी दे दिया है। ठीक है, तो वहां पर वही शॉर्टकट अपनाना है, कुछ नहीं करना है, इससे मतलब नहीं रखना है, दोनों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल लगा लो जब मूल बिंदु से बोलेगा तो। ठीक है, चलिए अब देखो जरा इसको, देखो ये त्रिकोणमिति का है, पूरा कोण वाला है, 3 साइन 10 और सेक 80। वहां पर कॉस कोसेक का था कॉम्बिनेशन, यहाँ पर साइन और सेक का है। तो देखो हमको साइन और कॉस से तो पता नहीं चल रहा है, त्रिकोणमिति से पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके कोण से पता चल गया कि एक 10 और एक 80 है, मतलब दोनों में से एक बदलेगा। ठीक, तो चलिए 3 साइन को क्या लिखोगे, कॉस, जैसे ही कॉस लिखोगे 90 के साथ उस कोण को माइनस करना पड़ेगा, सेक 80। क्लियर। चलिए तो यहां पर मैं कारण लिख देता हूं। कारण हमारा इस प्रकार है कि जो मेरा साइन थीटा होता है कॉस के रूप में लिखोगे तो 90 के साथ उसको माइनस करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा 3 कॉस, 90 में 10 गया 80 और सेक 80। 3 कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा सेक 80, कोण वही रहेगा, यहां पर कोण नहीं बदलता व्युत्क्रम वाले में। क्लियर है। चलिए सेक 80, सेक 80 से सेक 80 कट जाएगा, 3 गुणित 1 बराबर 3, और ये हमारा अंतिम उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले के लिए। फिर से देखो माध्यिका पूछ दिया। ठीक है, माध्यिका आ रहा है, चलो देखते हैं। तो माध्यिका में क्या करना है, बढ़ता या घटता क्रम में लिखना है। मैं बढ़ता क्रम में लिख ले रहा हूं। सबसे छोटा संख्या क्या है बताइए, यहाँ पर सबसे छोटा दिख रहा है 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, फिर 22, 22 नहीं है 21 है। ठीक है, 21 के बाद 22, और 21 20 22 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 बचा और 26। देखना है सम विषम के लिए भी फार्मूला बता दिया मैंने। ठीक है, कुछ देर पहले ही बताया मैंने इसी वीडियो में। अब देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सब 7 वाले हैं भैया, जो कि ये विषम है। ठीक है, तो विषम के लिए क्या सूत्र है माध्यिका का, क्या करना है, एन मतलब 7 को एक जोड़ना है और बटे में 2 करना है, जो भी पद आएगा वही उत्तर आएगा। तो 7 धन 1 8 बटे 2 चौथा पद अभी अभी किए हैं। तो चौथा नंबर में कौन है देख लो, चौथा नंबर में आ रहा है आपका 21, तो 21 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए।
ये आपका अगला प्रश्न। फिर आ गया बहुपद से, यहाँ पर आपको गुणनखंड नहीं पूछा है, यहाँ पर मान निकालने बोला है। मतलब समझ लीजिए किसी अन्य वर्ष का प्रश्न पत्र है, ठीक है, नया पैटर्न चालू हो गया ना। बिल्कुल देखो, उस समय जांच कीजिए गुणनखंड है कि नहीं, ये पूछ रहा था, अभी मान निकालने को बोल रहा है। तो ये तो और इजी है, करना कुछ नहीं इसमें। पहले आप बहुपद को लिख लीजिए, x⁻3 ऋण 5x धन 6। आपको P0 बोला है, तो x के जगह में 0 रख दीजिए। और जब भी ऐसा 0 का मान पूछेगा, ठीक है, बहुपद वाले में, तो आपको खाली जो संख्या है उसको लिख देना है, क्योंकि बाकी सब तो शून्य होगा। जितने में भी अगर हमारा ज्ञात राशि जुड़ा हुआ है वो सब 0 हो जाएगा। उसके बाद बोला है P1, x के जगह में आपको 1 रखना है। 1⁻3 ऋण 5 गुणित 1 धन 6। ये आ गया 1 ऋण 5 धन 6, 6 और 1 7, 7 ऋण 5 कितना आ जाएगा, 2 उत्तर आएगा। तो एक 6 आया और एक 2 आ रहा है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो, त्रिकोणमिति वाला आएगा, पूरा कोण वाला आएगा ही 2 नंबर वाले में। सेक थीटा बटे कोसेक 90 ऋण थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक 90 ऋण थीटा। अब देखो भैया, ये तो सेक थीटा है, बटे कोसेक 90 ऋण थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस, ये तो हमारा कोसेक थीटा पहले से है, सेक 90 ऋण थीटा को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर कारण दे दीजिए आप। कारण ये है हमारा कि कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। कट जाएगा ये, और बचेगा 1 धन 1 बराबर 2। यही हमारा अंतिम उत्तर। आसान है बहुत। चलिए देखिए, अब यहाँ पर माध्य वाला तो है हमारा जो सांख्यिकी का प्रश्न है, ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक, लेकिन यहाँ पर माध्य निकालने को नहीं बोला है, माध्य पहले से दे दिया है। समझ रहे बात को, घबराना नहीं है, जो दिया रहे वो नियम तो ही लगेगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे क्या रहता है, आंकड़ों की संख्या। माध्य पहले से दे दिया, रख दो ना भाई, उसके जगह में रख दो, जो आना है वो आएगा ही। आंकड़ों का योग माने 6 को 8 से जोड़ो, फिर 20 से जोड़ो, फिर पी को भी जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, फिर 10 जोड़ो, और बटे में कितने लोग को जोड़ रहे हैं, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 कर लो भैया। अब ये तिरिया गुणा होके इधर आ गया 120। जितने भी संख्या है सबको जोड़िए, अज्ञात को छोड़ दीजिए। 6 6 12 8 20 20 40 और 10 कितना हो गया, 50। और अलग से रखिए पी को, 50 इधर पक्षांतर करिए, पी का मान आ जाएगा 120 में 50 घटेगा, और पी का मान आ जाएगा 70। क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो, निर्देशांक ज्यामिति आना ही है 2 नंबर में। चलिए, क्या बोला है, प्रवणता। प्रवणता जिसको हम लोग एम से दर्शाते हैं, ऐसे निकलता है, वाई में वाई को घटाना है, एक्स में एक्स को हटाना है और बटा कर देना है, कुछ नहीं है। वाई में वाई घटेगा, एक्स में एक्स घटेगा, तो 7 में 1 चला गया और 5 में 2 चला गया, तो 6/3 इतना उत्तर आया है 2। तो हमारा 2 है वही प्रवणता हो गया दिए गए बिंदुओं का, ठीक है, इस बिंदु से जाने वाले रेखा का निकलता है प्रवणता। चलिए, अब ये देखो क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी से आ गया। क्लियर हो गया, समांतर श्रेणी से आ गया 2 नंबर वाला। चलिए देखते हैं, तो चलिए
कैसे बनेगा ये बनेगा हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया है। प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना दे दिया है 9। सर्वांतर सर्वांतर दे दिया है आपका 2, मतलब डी बराबर ऋण 2 दे दिया है। और आठवां पद दिया है, आठवां पद का मान चाहिए, मतलब n बराबर 8 दिया है और ए 8, आठवां पद चाहिए हमको। चलिए रख दीजिए। एनवां पद का क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आठवां पद चाहिए, ए के जगह में रख दीजिए 9, एन के जगह में रख दीजिए 8 ऋण 1 और डी के जगह में रख दीजिए -2। चलिए 9 धन 7 गुणा ऋण 2, 9 ऋण 14 और ये आंसर आ जाएगा ऋण 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है वो फिर से बहुपद से संबंधित हो चुका है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम वही, मतलब ये उसी वर्ष का कोई दूसरा सेट का प्रश्न है ये। ठीक है, पैटर्न क्योंकि सेम अभी जो किया हमने 5 प्रश्न उसी पैटर्न पे आ रहा है। चलिए रखना करना क्या है, पी एक्स का मान रख दीजिए 2x की घात 3 धन 3x धन 7। P0 इसका टेक्निक बता दिया हूं, इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। धन आप करिए 3 गुणित 0, धन कितना आ गया 7 और ये जो अंतिम में रहेगा वही उत्तर आएगा। P ऋण 1 का मान चाहिए तो x के जगह में ऋण 1 रख दीजिए। 2 गुणित ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणित ऋण 1 धन 7। ऋण 1 की घात 3 माने ऋण आएगा, ऋण 2 का गुणा होगा 1 के साथ तो ऋण 2 आएगा, ये ऋण 3 आएगा और ये धन 7 आएगा। ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 हो गया और ये 7 से घटेगा तो उत्तर आएगा आपका 2 और यही हमारा अंतिम उत्तर आ गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो यहां पर फिर से वही प्रथम पद दे दिया, सार्वंतर दे दिया, एनवा निकालना है। वहां पर 8वां बोला था, यहां पर हमारा एनवा बोल रहा है। चलिए ए बराबर 4, डी बराबर ऋण 4 और एन का मान एन ही रखना है, 1 2 3 कुछ भी संख्या दिया नहीं है। ठीक है, एनवा पद का मान सूत्र लगाइए, ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। ए का मान रख दीजिए 4, एन के जगह में एन ही रहेगा और डी का मान रहेगा ऋण 4। ऋण 4 दोनों के साथ गुणा होगा तो 4, ऋण 4 का गुणा एन के साथ होगा तो ऋण 4 एन आएगा। ऋण ऋण धन हो जाएगा और 4 एक कम 4 हो जाएगा तो 4 और 4 ये जुड़ेगा और ये 8 आएगा और ये एन वाला है तो अलग से रहेगा ये। तो इस तरह से हमारा अंतिम उत्तर जो आया है 8 ऋण 4 एन आ गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहां पर फिर से आ गया प्रवणता। क्लियर है, प्रवणता देख लीजिए। 2 बिंदु दिया है, प्रवणता, प्रवणता का क्या सूत्र होता है जब 2 बिंदु दिया रहे तो? प्रवणता 2 प्रकार से पूछता है, यदि समीकरण पहले से दे दिया है तो, या 2 बिंदु दे दिया है। 2 बिंदु दिया है तो आपको लिखना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y से y को घटाइए, x से x को घटाइए और भाग दे दीजिए। तो 10 में 2 को घटाएंगे और 5 में 1 को, और ये आ जाएगा 8/4 और 8/4 कट के कितना आएगा 2 आएगा। तो इसकी प्रवणता हो गई 2। स्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न देखो, वहां पर कोसेक सेक में था, यहाँ साइन कॉस में दे दिया है लेकिन पूरा कोण वाला दिया है। ठीक, चलिए प्रश्न वही वही रहेंगे, मतलब उसी टॉपिक का रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछेगा प्रश्न। साइन थीटा बटे कॉस 90 ऋण थीटा है, प्लस लगा लीजिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 ऋण थीटा। अब देखो ये साइन थीटा है बटे कॉस 90 ऋण थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा। क्यों लिखेंगे?
क्योंकि पूरक होता है। ठीक है, चलिए cos थीटा बटे sin 90 ऋण थीटा को क्या लिखेंगे? cos थीटा, यहां पर मैं कारण लिख देता हूं, cos 90 ऋण थीटा बराबर होता है sin थीटा और sin 90 ऋण थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्लियर? कट जाएगा ये, 1 धन 1 बराबर 2 हमारा अंतिम उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो, यहां फिर से वही सेम, डिजिट अलग है, अंक अलग है, बाकी जो तरीका है वही है, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। माध्य बराबर क्या होगा? आंकड़ों का योग, मतलब ये उसी वर्ष का दूसरा सेट का प्रश्न है। आंकड़ों की संख्या, ठीक है। चलिए माध्य आपको कितना दिया है? माध्य दिया है ना 15, रख दो उसके जगह में। आंकड़े कौन कौन से दिए हैं? 3 धन 8 धन 10 धन पी धन 5 धन 4 और बटे में कितने लोग हैं? 3 3 6 लोग हैं। तिर्यक गुणा करिए, 15 छक्का 90 आ गया, 3 8 11 और 4 15 और 5 20 और 10 30 हो गया। धन में आएगा पी, 30 को करिए पक्षांतर और 90 के साथ घटा दीजिए और आ जाएगा आपका पी का मान आ जाएगा 60। इतना सरल है, बहुत सरल है ये। चलिए अगला देखते हैं। फिर से देखो, ये मतलब उसी वर्ष का कोई और अन्य सेट है। स्पष्ट हो गया? चलिए यहां पर देख लीजिए, पी एक्स का मान को रख लीजिए, 3x की घात 2 ऋण 1 ऋण 5। आपको पी शून्य का मान निकालना है। जब शून्य का मान दे दिया पूछेगा, मतलब सबसे सरल दे दिया, अंतिम में जो है वही लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए P1 जब भी 1 रहेगा, समझ रहे हो बात को? चलिए यहां पर देखो, 3 1 का वर्ग ऋण 1 ऋण कितना हो गया 5, यहाँ 3 है तो 3 ऋण 1 ऋण 5, 3 में 1 गया 2, 2 में और 5 कम करोगे तो कितना आएगा? ऋण 3 आएगा। ठीक है, और यही हमारा अंतिम उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर वही आ गया, प्रथम पद सार्वंतर और 10वां पद पूछा इस बार। ए का मान दिया है 3, डी का मान दिया है 5 और एन का मान दिया है 10। एनवा पद का सूत्र होता है ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। अब हमारे पास रख दीजिए 10वां पद चाहिए तो एन के जगह में 10, प्रथम पद है मेरा 3, एन के जगह में 10 ऋण 1 और डी का मान रखना है हमको 5। 3 धन ये 9 आ गया, 9 पचे 45 होगा, गुणा पहले होगा और ये आ जाएगा हमारा उत्तर 48। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर से देखिए, 2 बिंदु दे दिया, प्रवणता के बारे में पूछ लिया है, करना कुछ नहीं है। प्रवणता बराबर क्या होती है? y को y से घटाइए, x को x से घटाइए, y को y से, x को x से। 9 में घटेगा 3 और 6 में घटेगा 2, 9 में 3 घटा 6 आ गया, 6 में 2 घटा कितना आ गया 4, कट कर आएगा 3/2 और यही हमारा अंतिम उत्तर। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए फिर से ये समांतर माध्य वाला आ गया, जिसमें अज्ञात राशि को निकालना है। समांतर माध्य पहले से दे दिया है। क्या सूत्र है? माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, माध्य पहले से दे दिया आपको 15, यहां पर दिया हुआ है देख लो। आंकड़ा है 5 धन 8 धन पी धन 17 धन 6 धन 4।
बटे में कितने लोग हैं, यहाँ पर है 6 लोग, तो ये आ जाएगा 15 छक्का 90, तिर्यक गुणा में 5 और 8 13, 13 और 17 30, 30 और ये 10 40। धन में अलग से पी रहेगा, पक्षांतर करिए, 90 के साथ 40 घटेगा और पी का मान आ जाएगा 50। क्लियर हो गया बात। चलिए अब हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न के अंतिम पड़ाव पर हैं, मतलब इसके बाद वाला जो प्रश्न आएगा वह 2 नंबर में हमने 3 सेट बनाया है, 3 भाग। पहला भाग में 25 प्रश्न, दूसरा भाग में 25 प्रश्न और तीसरा भाग में 25 प्रश्न करके बनाया है। तो ये इस प्रश्न का, मतलब इस वीडियो का क्या होगा, अंतिम प्रश्न। चलिए देख लीजिए, जो कि हमारा त्रिकोणमिति का है, वो भी पूरा कोण वाला। एक बार सबसे पहले सेक कोसेक का दिया, फिर साइन कॉस का दिया, अभी टेन कॉट का दे रहा है। चलिए टेन थीटा, मतलब ये उसी एक ही साल के प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट्स हैं। ठीक, चलिए ये हमारा हो जाएगा कॉट 90 ऋण थीटा प्लस कॉट थीटा टेन 90 ऋण थीटा, लिख दीजिए आप टेन थीटा बटे में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बटे में लिख दीजिए कॉट थीटा। कारण यहां पर दे रहा हूं मैं, टेन 90 ऋण थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं और कॉट 90 ऋण थीटा को हम लोग टेन थीटा लिखते हैं। पूरा कोण ये कट जाएगा और यहां पर आएगा 1 धन 1 बराबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 2 नंबर वाले हैं प्रश्न, ठीक है, इसका तीसरा भाग जिसमें 25 प्रश्न लगे हुए थे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में 3 नंबर वाले प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो लेकर आएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा और भी बहुविकल्पीय खाली स्थान या सत्य असत्य वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।